हेलो दोस्तों, डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करने को लेकर के आज 22 जुलाई की न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है। डिटेल में इस वीडियो में सारा डिस्कशन करने वाले हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्या होती है और इसको लागू किया गया है तो इसके क्या क्या रिजल्ट्स अपने को देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर स्कूलों में भी अब शिक्षकों पर ऐप से नजर रखी जाएगी, बच्चे सीधे मंत्री से कर सकेंगे शिकायत वगैरह, ये सारी चीज़ें अपडेट चल रही है। थोड़ा सा यहाँ पर पारदर्शिता रखने के लिए अलग अलग जगह पर सीसीटीवी कैमरा जो है स्कूलों में वो सारे लग रहे हैं और डीएलएड में भी यहाँ पर बायोमेट्रिक को लेकर के अपडेट है। इसको यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर अपडेट को जानते हैं तो यहाँ पर देखिए, डीएलएड प्रशिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने यहाँ पर बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू कर दी है। प्रदेश में 377 कॉलेज हैं और 25,000 से ज़्यादा फर्स्ट ईयर की यहाँ पर मेनली यहाँ पर बात करी गई है। और इसमें मेंशन किया गया है कि सचिवालय में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की अध्यक्षता में पिछले दिनों में एक उच्च स्तरीय मीटिंग में यह फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री को शिकायतें मिली कि प्रशिक्षणार्थी लंबी अवधि तक गैर हाजिर रहने के बावजूद कुछ डीएलएड कॉलेजों ने परीक्षाओं में बैठा दिया, जो कि खेदजनक है। ऐसी गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। इनको लेकर के मंत्री जी ने मीटिंग में ही शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर की पंजीयक को निर्देशित किया है और ऐसी कॉलेजों को टीम बना करके गहन यहाँ पर औचक निरीक्षण करवाया जाएगा। तो इसको लेकर के बात करी गई है बायोमेट्रिक अटेंडेंस में। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती क्या है दोस्तों? देखिए, आपके 220 दिन लगभग आपके कोर्स के वर्किंग डेज होते हैं, 220 आपके वर्किंग डेज होते हैं इंटर्नशिप सब चीजें मिला करके। तो फिर उसमें क्या होता है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस मतलब 220 दिन की आपके वर्किंग डेज आपको 70% से ज्यादा जो प्रेजेंट करनी होती है, तो वो आप 70-80% तब होंगी जब आप वहां पर प्रेजेंट करेंगे, डेली बायोमेट्रिक अटेंडेंस करेंगे, तो वो ऐड होकर के फिर आपकी सारी प्रेजेंट्स वहां पर होंगी और 70-80% से ऊपर प्रेजेंट रहती है, तभी आपका सेशन कंप्लीट होता है। फिर आप वहां पर आपके एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो पाते हो, अन्यथा फिर आपको फर्स्ट ईयर दोबारा से करनी पड़ती है। आपके प्रेजेंट शॉट वगैरह वो सारी चीजें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो यहाँ पर रहता है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस कॉलेज मैनेजमेंट बच्चों से डोनेशन लेकर के और फिर वो खुद की अंगुलियां वहां पर ऐड करके वो खुद से ही वहां पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऐड कर देते हैं। मेरा आंखों देखा हाल रहा है कि 2-3 टीचर्स ऐसे मतलब 4-5 अपनी अंगुली पे 4-5 अलग अलग स्टूडेंट्स की वहां पर प्रेजेंट वो कर रहे हैं। तो ये काफी फॉल्ट इसमें भी देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा इसमें और पारदर्शिता होती है और स्टूडेंट्स को अगर उनकी मनपसंद कॉलेज मिलती है तो आई थिंक वो डोनेशन भी नहीं देंगे। डोनेशन देना उनकी मजबूरी तब बन जाती है जब कॉलेज होम टाउन से एक तो काफी दूर रहती है, फिर कॉलेज के द्वारा बार बार परेशान किया जाता है कि आज वो फलाना असाइनमेंट, आज वो आपके इंटरनल एग्जाम, आज वो फलाना चीजें। तो ये काफी सारी दिक्कतें तब रहती है जब कॉलेज बहुत ज्यादा दूर मिली हो। अगर स्टूडेंट को अपनी फर्स्ट चॉइस मिलती है तो इतनी ज्यादा दिक्कतें आई थिंक नहीं होंगी और थोड़ी सी पारदर्शिता और बनेगी और ये जो चीजें हैं तब उस केस में काम आएगी। और स्टूडेंट सभी चाहते हैं कि हम डेली कॉलेज जाएं और फिर वहां पर हमें एक अच्छा नॉलेज मिले, एक अच्छे शिक्षक के रूप में हम उभर करके सामने आए। पर वहां पर मैनेजमेंट भी ठीक नहीं होता है। वहां पर जो मैनेजमेंट होता है, 1-2 टीचर्स होते हैं। अब सब्जेक्ट है हमारे फर्स्ट ईयर में 10 सब्जेक्ट हैं, सेकंड ईयर में 9 सब्जेक्ट हैं, जिनकी प्रॉपर क्लासेस ही नहीं होती है। कुछ बेसिक चीजें अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर जा रहा है तो उसको सिखा देते हैं बस बेसिक, बाकी डिटेल में अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बात भी नहीं होती है। तो थोड़ी सी पारदर्शिता पर आप बायोमेट्रिक वगैरह सारी चीजें अपडेट कर रहे हैं तो इनमें भी अपडेट होना चाहिए कि स्टूडेंट को कोशिश यही करी जाए कि उसके होम टाउन में ही कॉलेज मिले ताकि वो उसको आने जाने में सुविधाएं रहें। और उसके अलावा कॉलेजों में स्टाफ भी थोड़ा अपडेट किया जाना चाहिए कि वो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से स्टाफ हो और उनकी प्रॉपर क्लासेस भी वहां पर लगती होनी चाहिए। पीछे के महीनों में आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि 2-3 गवर्नमेंट के डाइट कॉलेज की भी 1-2 की बीएड वालों की मान्यता रद्द हुई है कि उनके पास में प्रॉपर स्टाफ ही नहीं है। वो बस ऐसे ही डॉक्यूमेंट में स्टाफ दिखा रखा है बट रियलिटी में उनके पास में स्टाफ ही नहीं है। तो ऐसे कॉलेजों की मान्यता भी रद्द हो रही है। धीरे धीरे दोस्तों इन चीजों में पारदर्शिता बन रही है और उम्मीद है आने वाला समय बेहतर होगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं नई शिक्षा नीति को भी आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। तो एनईपी 2020 के अनुसार डीएलएड का पाठ्यक्रम बनेगा। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के निदेशक ने मुद्दा उठाया कि पाठ्यक्रम वर्ष 2012-13 में निर्मित किया गया है। इधर भामाशाह भवन वाले स्कूलों में 80% स्टाफ अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। तो आपकी जो एग्जाम सब होने वाली है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो उन सब में अब एनईपी 2020 को लेकर के अपडेट्स आपको देखने को मिलने वाली है। फिलहाल एनईपी 2020 का ही बात करी गई है और अलग अलग चीजें जो अपडेट होंगी आगे आने वाले वीडियोज में अपन डिस्कशन करते रहेंगे। और उसके अलावा जो दूसरी अपडेट यहाँ पर बात करी गई है कि डीएलएड विद्यार्थियों के लिए मीटिंग में यह तय किया गया है कि ऐसे जो मामले हो रहे हैं इनको रोकने के लिए कॉलेजों में आपको बायोमेट्रिक उपस्थिति करवाई जाए ताकि गड़बड़ियों से रोका जाए। जिनको कॉलेज रेगुलर जाकर के बीएसटीसी करनी है, अपने खुद के अंदर इंप्रूवमेंट्स लाने हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, तो वो कॉलेज रेगुलर जाएंगे। और जो अगर डोनेशन से किसी और काम में उलझे हैं, किसी और वैकेंसी वगैरह की तैयारी में उलझे हुए हैं या कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो डोनेशन देंगे तो देंगे ही, इसमें क्या ही कर सकते हैं अपन। कुछ जगह पर स्टूडेंट्स की भी गलतियां रहती हैं इनमें और कुछ जगह पर कॉलेज वालों की भी गलतियां रहती हैं। तो सभी अपने अपने स्तर पर इसको गलत ठहराते हैं। अगर स्टूडेंट की मजबूरी रहती है तो कॉलेज वालों को गलत ठहराते हैं। कॉलेज वालों की मजबूरी रहती है कि स्टूडेंट काफ़ी दूर से है, वो आने जाने में दिक्कत आ रही है, तो उनको लेना भी पड़ जाता है कई बार। तो सारी चीज़ें हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने अपना पक्ष यहाँ पर रखा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें डीएलएड से जुड़ी नई अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।